आज इस खास शो में हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं, इसको पुलिस के अधिकारियों को भी देखना चाहिए। आखिर क्यों इरम कह रही थी कि पुलिस उसकी सुनती नहीं थी? उसकी पीड़ा, उसकी दास्तान, उसके दर्द की अनदेखी होती रही और एक तांत्रिक साजिश करता रहा। अब जब उसकी हत्या कर दी गई है तो पुलिस कठोर कार्रवाई की बात कह रही है। हत्या के पहले यह कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल यह भी है कि आखिर इरम को किसने मारा? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इरम है उर्फ अमरीन। मैं मोहल्ला दानिश मंदान की रहने वाली हूँ और आज मैं अपने पूरे होशो हवास में ये वीडियो बना रही हूँ। सोशल मीडिया पर इंसाफ मांग रही थी क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से इतनी तंग आ चुकी हूँ कि मेरे पास सिवाय मौत के कोई रास्ता नहीं है। जीने के लिए रास्ता नहीं था, फिर भी 1 साल से रास्ते की तलाश में थी इरम। मौत से बदतर जिंदगी हो गई थी, लेकिन जीना चाहती थी, बच्चों को हक दिलाना चाहती थी। लेकिन इस बात का डर भी था, इस जंग में हो सकता है कि कोई उसे जान से मार दे। और अगर मैं मर जाऊं या ये मुझे मार दे तो इसका जिम्मेदार ये है। इसका नाम है सूफी आकिल, आबिद का बेटा है। ये मेरा मुंह बोला मामा बना हुआ है। अमरोहा में अपने लिए हक की लड़ाई लड़ने वाली इस महिला को मार दिया गया। मरने से पहले जिस तांत्रिक पर आरोप लगाया, क्या उसी ने मार डाला? अमरोहा के हसनपुर की सड़क किनारे पड़ी ये लाश इरम की है। चेहरा खून से सना हुआ है, बगल में उसका मोबाइल है और पास में ही एक बोतल पड़ी हुई है जिसमें शायद जूस था। छब्बीस अगस्त को इरम का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इरम कातिलों के सामने हार गई। जब जिंदा थी तो पुलिस से गुहार लगाती रही, अधिकारियों से कहती रही कि उसे इंसाफ दिला दो, लेकिन जीते जी उसे इंसाफ नहीं मिला। ससुराल पक्ष पर इरम ने प्रताड़ना का आरोप लगाया था और मामला कोर्ट में चल रहा था। कल इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको कि लेकर इस महिला के परिवारजनों ने ससुराल पक्ष ने इनकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, अब बॉडी का पीएम करवाया गया है और 2 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हत्या के बाद पुलिस ने जितनी तेजी दिखाई है, अगर पहले मामले का संज्ञान लिया होता तो शायद एक जान बच जाती। परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोग पहले से ही उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। सर वो यही सब कह रहे थे कि जान से मार देंगे अगर नहीं वीडियो बनाइए, क्या वीडियो डाल रखी है फैसले की वीडियो डालो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, धमकी दे रहे थे। कोर्ट आती जाती है सिस्टर मेरी, सर परेशानी हो जाती है, एक्सीडेंट करवा देंगे वगैरह वगैरह और भी तरह की धमकियां दे रहे थे सर। इरम ने 2019 में ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सूफी आकिल उसकी जिंदगी से खेलता है और उसी की वजह से इरम की जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसने मेरी माँ को बहन बना के सारी प्रॉपर्टी खा ली। ये तांत्रिक है। अमरोहा की कोई से गांव में इसने कोई सी जगह नहीं छोड़ी है जहां इसने अपनी तंत्र विद्या नहीं दिखाई हो और मासूम लोगों को न ठगा हो। इस वीडियो में इरम ने आरोप लगाया था कि सूफी आकिल ने कैसे उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और ससुराल पक्ष से बेदखल करा दिया, उसे तिल मरने के लिए विवश कर दिया। यहाँ तक कि इसने मेरी इज्जत तक को नहीं छोड़ा, मेरी क्या और मासूम बच्चियों की इज्जत को भी नहीं छोड़ा। मुझे मेरे 3 बच्चे, मेरे छोटे सन 2006 में शादी हुई है, 22 जनवरी को मेरे बच्चों तक से मुझे दूर कर दिया, मुझे तलाक देके घर से निकलवा दिया। जिस वक्त इरम ने ये वीडियो डाला, ससुराल छोड़े हुए उसे 6 महीने हो गए थे। इरम ने आरोप लगाया कि तांत्रिक सूफी अकील ने ही उसकी जॉब छुड़वा दी और उसे प्रताड़ित करता रहा। मुझे मारते हैं, पीटते हैं, सड़क पे निकलती हूँ, गाली बकते हैं इसके 3 बेटे और ये कहते हैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बदनाम कर दूंगा। अब ये बताओ, अगर गरीब लड़की बर्बाद और बदनाम होने के लिए रहेगी तो फिर उसे इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इंसाफ का इंतजार करते करते इरम मार दी गई। पिता का आरोप है कि सूफी आकिल के लोगों ने ही इरम की हत्या करवाई है। अब तो वो कराई है FIR हसनपुर थाने में। उसमें नाम है सूफी अकील का, उसके बेटे का शाजीब का और उसके दामाद का फुरकान का। अच्छा, किस पे शक है? अब किसने मारा होगा इस लड़की को? मुझे तो शक फुरकान के ऊपर है। फुरकान कौन है? उसका दामाद है। किसका? सूफी अकील का। सूफी अकील का? अकील। अच्छा, उन पे शक है आपको? जी, उन पे शक है। हाँ। वो क्यों मारेंगे?
दुश्मनी थी। पिता का आरोप है कि पुलिस के पास कई बार जाने के बाद भी तांत्रिक सूफी आकिल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो खुलेआम धमकी देता था और आखिर में उसने इरम की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर सच का पता लगाने में जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर शिकायत पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं होता है। न्यूज़ 18 के लिए अमरोहा से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। अब तक सिर्फ बयानों में कहा जाता रहा कि मुस्लिम लड़के हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर बाद में अपनी असलियत बताते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 के पास एक ऐसी तस्वीर है जिसमें एक मुस्लिम लड़का हिंदू बनने के लिए साजिश कर रहा है। न्यूज़ 18 की खबर के बाद लकी खान को अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए एक नाबालिग लड़की को फंसाने के लिए उसने क्या किया। शासन और प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में सालनी प्रकरण के बाद 5 और नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद कुल केस की संख्या 6 हो गई है। और इसी कड़ी में सबसे चौंकाने वाला मामला आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये सबूत हैं, ये एक ढोंग की तस्वीर है। इस फोटो में एक ऐसी साजिश है जिसके बारे में सिर्फ चर्चा होती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं। गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर में आपको मां दुर्गा दिखाई देगी और सामने जिसे आप देख रहे हैं वो एक मुस्लिम लड़का है। आरोप है कि इसने हिंदू बनकर एक नाबालिग लड़की को अपने प्यार में फंसा लिया था और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जोर दे रहा था। मैंने उसने अपना नाम बताया, लक्की नाम बताया था अपना। वो मुस्लिम है, बल्कि मुझे पता नहीं था वो मुस्लिम है। उसने मुझे लक्की नाम बताया, मुझसे बोला दोस्ती करने के लिए, तो मैंने उससे दोस्ती नहीं करी। अच्छा ये बताइए कि आज क्या हो रहा है, अब वो क्या किस तरीके से धमकी दे रहा है, क्या क्या धमकी दे रहा है, क्या चाहता है? वो मुझसे शादी करना चाहता है। क्या कह रहा है, क्या शर्तें हैं उसकी शादी करने की? कहता है कुछ तस्वीर भी नहीं मेरे पास है तुम्हारी, फोटो कुछ, अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। लकी नाम बताकर मुलाकात की और फिर हिंदू मंदिर में फोटो खींचकर हिंदू साबित करने की कोशिश की। बाद में जब शादी की बात की तो लड़की ने इनकार कर दिया। इस पर उसने फोटो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। मेरे मुस्लिम धर्म में आ जाओ। मुस्लिम धर्म में? जी। अच्छा जब कभी मुलाकात हुई तो कभी ऐसा हुआ कि आप उससे घर वालों से झूठ बोलकर उससे मिलने गई और क्या कारण रहा? मजाक ले जाने के लिए मुझे बोला तो मैं गई नहीं उसके साथ। क्या कभी उसने कुछ खाने पीने के लिए भी दिया और क्या? जी, बर्थडे में केक लाया था, केक दिया था। इस बारे में लड़की के परिजनों ने शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि पुलिस वालों ने कहा कि आप लड़के को खुद पकड़ कर लाओ, फिर हम देखेंगे। अब पुलिस स्टेशन गई थी, क्या हुआ? पुलिस स्टेशन गए तो लेके एप्लीकेशन तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। फिर मैं सीओ ऑफिस गई तो सीओ ऑफिस में उन्होंने साइन किया कागज में साइन करने के बाद फिर थाने गए तो उन्होंने कहा कि लड़के को आप पकड़ लाइए, लड़के को पकड़ के ले आइए, फिर हम उसको बंद करेंगे। लड़के को पकड़ने का काम तो पुलिस का है। जी हम वही तो हम कह रहे, लड़के को काम पुलिस का पकड़ने का, बताइए हम कैसे पकड़ के लाए उसको। मामला बढ़ने के बाद ये परिवार दहशत में है, पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक मदद नहीं मिली है। जी हमारे बच्चों को भी मिल रही है, दो लड़के हैं मेरे, उनको भी धमकी मिल रही है कि अगर अपनी लड़की नहीं भेजोगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या वो कह रहा है, क्या शादी करने के लिए कह रहा है कि हाँ, क्या मेरी बेटी से कह रहा है कि शादी करो तुम, मेरे मुसलमान हो जाओ मेरे साथ में रह के। मेरी लड़की मानेगी नहीं, हम लोग हिंदू समाज के हैं, कैसे हो जाएगा ये? और लड़के का मेरे कह रहे मुंह काला कर देंगे तुम्हारे दोनों बच्चों का। अच्छा ये बताइए कि क्या कानून का सहारा लेंगे, किस तरीके से इस पे कार्रवाई क्या चाह रहे हैं? जी कानून का सहारा भी लेंगे और जो हमें सहारा देगा हम उसका भी सहारा लेंगे। अब क्या चाहती हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि वो लोग अपना अलग हो जाए और अपना क्या कहते हैं कि कोई हमसे कोई मतलब नहीं है, हम अपना देखें वो अपना देखें। पहले गरीबी और फिर मुसीबतें, और ऐसे में एक बेटी को पालना, बहुत संघर्ष किया इस माँ ने, और आज ये माँ बेबस दिखाई दे रही है क्योंकि इसकी बेटी पर ऐसा टोटका कर दिया है कि वो उस लड़के की दीवानी हो गई है जिसने पहले हिंदू बनकर दोस्ती की और बाद में अपने धर्म का खुलासा करते हुए इस्लाम कबूल करने के लिए तमाम वो दबाव डाल रहा है। फिलहाल इनके सभी आरोपों पर अब देखना ही होगा कि आखिर क्या कार्रवाई होती है, कब जाकर इस बेटी को निजात मिलती है। डरी सहमी इस बेटी अब लगातार गुहार कर रही है कि इसकी अगर कोई भी तस्वीर है तो वो वापस मिले और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ताकि और कोई बेटी ऐसे बदमाश का शिकार ना हो।
न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर चल रहा है योगी सरकार का बुलडोजर। माफिया डॉन सरकार के निशाने पर हैं। मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर कानून का हथौड़ा चल रहा है, तो वहीं अतीक की अवैध संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो रहा है। योगी सरकार का मैसेज साफ है कि अब प्रदेश में गुंडाराज नहीं चलेगा। सीएम योगी के ऑफिस ने ट्वीट कर कहा कि अब हम मुख्तार के काले साम्राज्य को खत्म कर देंगे। ये है अपराधियों पर योगी का बुलडोजर। ये है अपराधियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन। ये है अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मुख्तार के खिलाफ एलडीए की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में तोड़े गए 2 मकान। खंड खंड हुआ बाहुबली का घमंड। अतीक अहमद पर भी बड़ा एक्शन। $25 करोड़ की संपत्ति कुर्क। अपराधियों को योगी सरकार की वार्निंग। उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा गुंडाराज। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के 2 घरों को जमींदोज कर दिया गया। ये दोनों ही घर अवैध रूप से बनाए गए थे और मुख्तार ने घरों को बेटों के नाम कर दिया था। देखिए, जमींदोज होती इन इमारतों को चंद सेकंड में 10,000 स्क्वायर फीट में बनी ये 3 मंजिला इमारतें मिट्टी में मिल गई। बुलडोजर से इन्हें गिरा दिया गया। ये एक्शन है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ। ये दोनों ही इमारतें मुख्तार अंसारी की है, जिन्हें उसने अपने बेटों अब्बास अंसारी और उनर अंसार के नाम कर दिया था। दोनों बिल्डिंग बिना नक्शा के अवैध तरीके से बनाई गई थी, लिहाजा एलडीए ने इन्हें गिराने के आदेश दिए। गुरुवार को सुबह प्रशासन और पुलिस की टीम बुलडोजर के साथ डालीबाग इलाके पहुंची। यहां एक बिल्डिंग में ताला बंद था, जबकि दूसरे में एक परिवार रह रहा था। फौरन बिल्डिंग खाली कराई गई और बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम शुरू हो गया, लेकिन तभी कुछ लोगों ने बिल्डिंग गिराने का विरोध किया, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी और विरोध करने वालों को मौके से खदेड़ दिया गया। बुलडोजर से बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई और कुछ ही देर में दोनों 3 मंजिला बिल्डिंग भर भरा कर जमींदोज हो गई। पुलिस को अंदाजा था कि कार्रवाई का विरोध हो सकता है, इसलिए बेहद चुपचाप और तेजी के साथ पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तमाम सामान को निकालने के बाद में अधिकारियों ने यहां ताला तोड़ा। साथ ही साथ 20 जेसीबी के साथ में अधिकारी यहां दलबल के साथ आए और पूरी संपत्ति को आप देख सकते हैं किस तरीके से जमींदोज किया गया। साथ ही साथ बड़ी बात यह रही कि तमाम मलबे को उठा करके बाहर फेंका जा रहा है कि नामो निशान नहीं, पूरी संपत्ति को पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर वाहनों के साथ में पुलिस बल और आला अफसर तैयार हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से मुख्तार चल रहा है कानून का हथौड़ा। यानी अब शुरू हो गया है माफिया राज का तुरंत। प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18, लखनऊ। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। पुलिस की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची और 7 प्रॉपर्टीज को कुर्क कर दिया गया।
अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद पर प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की 7 संपत्तियों को कुर्क कर जब्त कर लिया है। आरोप है कि इन संपत्तियों को अतीक अहमद ने अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल करके अवैध तरीके से हासिल की थी। जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया उसमें अतीक अहमद के घर का कुछ हिस्सा और चुनावी दफ्तर सहित 7 संपत्तियां शामिल हैं। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की कुल 20 बेनामी संपत्तियां हैं। इनमें से 7 पर कार्रवाई करने के लिए 3 थानों की पुलिस टीम तैयार की गई थी। इनमें से 7 पर कार्रवाई करने के लिए 3 थानों की पुलिस टीम तैयार की गई थी। पुलिस को शक था कि कार्रवाई का विरोध हो सकता है, लिहाजा पूरी तैयारी के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी। जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया उनमें खुलदाबाद का मकान और चुनावी दफ्तर, चकिया मोहल्ले में 2.5 करोड़ के 2 मकान, धूमनगंज में 1 प्लॉट, धूमनगंज का 1 मकान, एमजी रोड पर अली टावर की दुकानें शामिल हैं। पुलिस की टीम ने अतीक अहमद की 7 अवैध संपत्तियों की एक रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेजी थी। रिपोर्ट की जांच की गई तो पता चला कि ये सभी संपत्तियां गैर कानूनी ढंग से अर्जित की गई थी। लिहाजा फौरन एक्शन प्लान तैयार किया गया और मुस्तैदी के साथ सभी संपत्तियों को सीज कर दिया गया। पुलिस, नगर निगम, पीडीए और राजस्व की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की। पुलिस को शक था कि कार्रवाई के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है, लिहाजा एसपी सिटी खुद कमान संभाले हुए थे। माफिया अतीक अहमद की संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई आज की गई है। इसमें थाना खुलदाबाद क्षेत्र की 2 संपत्तियां हैं जिनकी अनुमानित लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। इसी तरह थाना सिविल लाइंस एमजी रोड स्थित एक प्रॉपर्टी है जिसकी अनुमानित लागत करीब 20 करोड़ रुपए है। थाना धूमनगंज में भी इसी तरह 2 प्रॉपर्टीज हैं जिनका जब्तीकरण किया गया है, उनकी भी अनुमानित लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। इस तरह कुल 5 संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई आज की गई है जिनकी कुल लागत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जाती है। अतीक अहमद की 2 अवैध संपत्तियों को अभी सीज किया जाना बाकी है। योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक के बाद एक सभी बड़े अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में अब माफिया राज का शुरू हो चुका है द एंड। सर्वेश दुबे, प्रयागराज, न्यूज़ 18। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।